बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। मीनार पाकिस्तान वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। दुख की इस घड़ी में ज़रूरत इस अमर की है कि हम मुतासरा लड़की के साथ पूरी कौम जो है एकजुट होकर खड़े हों। विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि खुदा के वास्ते उस इंसान को कसूरवार मत ठहराएं जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो पहले ही बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है। जब हम उस पर विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं तो वो कोई भी गलत किस्म का स्टेप उठा सकता है। उसके साथ पहले ही बहुत गलत हो चुका होता है। उसको हमारे साथ की ज़रूरत होती है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इस वक्त सारी कौम को चाहिए कि वो आयशा के साथ जो है वो खड़े हो। अवाम की एक कसीर तादाद, खुसूसन ख़वातीन जो हैं, आयशा के हक़ में आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई दे रही हैं और मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालिबा भी किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इसका नोटिस ले लिया है। अब देखना यह है कि किस स्पीड में काम होता है और अगर ये मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो सज़ा किस हद तक इनको मिलने में कामयाब होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जी पकड़ तो लिया जाता है। ये इतना मुश्किल नहीं है इनको पकड़ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नादरा एक्टिव हो तो डेफिनेटली बहुत जल्दी इनको जो है सलाखों के पीछे लाके खड़ा किया जा सकता है। लेकिन बात अब सिर्फ यहाँ पर यह है कि जब तक सज़ा और जज़ा का सिलसिला नहीं शुरू होगा, इस तरह के बेतहाशा लोग जो हैं इसी तरह हम लोगों को चीलों की तरह, गिद्धों की तरह नोच कर खाने की कोशिश करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर कौम की आवाज़ बनने वाली पहली आवाज़ों में से एक मशहूर आर्टिस्ट जो हर प्लेटफॉर्म पर उनकी कोशिश होती है, हर वाक़े पे वो अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। और मैं ये बात हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये मत सोचें कि आप अकेले हैं। जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो कतरा कतरा बनता जाता है, वो समंदर दरिया बन जाता है और आपकी आवाज़ जो है सुनने वाले बेतहाशा लोग होते हैं। इनमें मिश्री खान साहिबा हैं जो कि एक मशहूर आर्टिस्ट हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनका ओपिनियन जानेंगे इस वाक़े पे। डेफिनेटली मुझ समेत हर औरत इस वक्त तकलीफ से गुजर रही है। मिश्री खान का क्या ओपिनियन है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिश्री, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगी। मिश्री, मीनार पाकिस्तान लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इससे डेफिनेटली हर शख्स जो है वो बहुत ही तकलीफ में मुब्तला है। इस पर आप क्या कहेंगे? मारिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। जी, मेरे पास अल्फाज नहीं है और सही। मैं सोच नहीं सकती कि मैं ये देखूंगी कि 14 अगस्त वाले दिन, आज़ादी का दिन सेलिब्रेट हर कोई करता है। हम लोगों ने भी बहुत किए, इस दफ़ा कोरोना की वजह से नहीं जाना हुआ। लेकिन जो मैंने अपनी आँखों से उस वीडियो में देखा, वो इंसान नहीं थे, वो दरिंदा भी नहीं कहूँगी, गिद्ध नहीं होते, गिद्ध जो सबसे मेरे ख़्याल में मनहूस समझा जाता है। गिद्ध भूखा और उसके आगे थोड़ा सा खाना, और इस तरह वो पड़ गए कि मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने कहा, ओ माय गॉड, मतलब ये कैसे हो सकता है और ये क्यों हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी जुर्म की सज़ा नहीं मिलती। केस चलता है, चलता जाता है, उसके बाद वो भूल के दूसरा केस शुरू हो जाता है। अगर इंसान को डर होना यूएई, दुबई और अबू धाबी की जो स्टेट्स हैं उनकी तरह, तो अब दिमाग में कोई गलत काम आता भी है ना तो डर के मारे इंसान जो है वो काम से सोच भी हटा देता है। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम कोई सज़ा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, जिसका दिल चाह रहा है वो जो कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कोई सज़ा नहीं मिलनी। लेकिन दिन दहाड़े मैं ये आदमी तो नहीं कहूँगी, इन गिद्धों की माओं से और बापों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या खिलाते हैं और क्या आपने परवरिश की कि एक लड़की के साथ इन्होंने जो किया। और सबसे बड़ी बात कि किसी ने उस वक्त बचाया नहीं। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जुल्म देखो और देखने वाला करने वाले से ज़्यादा जहन्नमी है। अच्छा मिश्री, अब ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इन वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं? इनको रोकने के लिए, रोकना तो कुछ अजीब ही लग रहा है। रुकेंगे थोड़ा उसी वक्त जब थोड़ी किसी को कोई सज़ा मिलेगी, कोई लोगों को डर होगा। बिल्कुल सही। लेकिन जो पीटीए है उनको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो पोर्न साइट्स हैं इनको ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि अब हर एक के पास स्मार्टफोन है। वो लेट के, बैठ के, उड़ के कोई भी जगह पे जाके एक्सेस कर सकता है और उसके दिमाग पे उसका क्या असर हो ये हमें नहीं पता। सबसे पहले ये करना चाहिए। और सज़ाएं और ट्रायल्स छोटे होने चाहिए, इतने लंबे 4-4, 5-5 साल के नहीं होने चाहिए। जुडिशरी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब की ये इल्तिजा है
कि आप लोग जल्दी जल्दी ऐसे केसेस को सॉल्व किया करें, बजाय इसके कभी यूँ हो रहा है कभी वो हो रहा है और फिर वो लंबी चौड़ी बात में सारा मसला ही ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन की सख्त ज़रूरत है बिफोर इट्स टू लेट। अच्छा मिशी, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में एकदम से इजाफा हुआ है या ये बहुत अरसे से हो रहे हैं लेकिन लोगों में अवेयरनेस अभी आई है? जी मारिया, दरअसल ये उसकी वजह नहीं है कि औरतों के साथ, मैं तो कहूँगी आज के ज़माने में औरतें, मर्द, लड़के, बच्चे, बच्चियाँ, जानवर, जो अल्लाह माफ़ कर दे जो कब्रों में लोग दफन हैं, कोई भी सेफ़ नहीं है। कोई भी किसी की भी कुछ भी रिपोर्ट आपको आ सकती है। तो इसके ऊपर मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जब तक सज़ाएं नहीं होंगी, जब तक इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तो ये चीज़ें कम होने के बजाय बढ़ेंगी। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात आती है, देखिए अवेयरनेस उसी वक्त लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आते हैं जब आप एक चीज़ देखना शुरू करते हैं। स्मार्टफोन्स पहले नहीं थे, आजकल इतने सस्ते हो गए हैं और पाकिस्तानियों के पास माशाल्लाह पैसा भी बहुत आ गया, कहीं ना कहीं से फ़ोन के लिए तो निकल ही आता है, तो वो स्मार्टफोन होता है, अब उस पर वो कहीं भी जा सकते हैं। तो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो जब तक ऐसा नहीं था तो ठीक है, शाज़ व नादिर कहीं कुछ होता था तो पता लगता था। अब इतना कॉमन इसलिए हो गया बिकॉज़ लोगों को जाहिल मोस्टली हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ड्रामे भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो उकसा रहे हैं वायलेंस की तरफ। तो इसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, अवेयरनेस काश हमें और चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में आए बनिस्बत रेप करने में और छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करने में और औरतों के साथ जो है फहश हरकतें करने में, मुर्दों को अल्लाह माफ़ कर दे कब्र से निकाल के उनके साथ बेहुरमती करना। तो ये अवेयरनेस, ये फ़ोन जो सेल फ़ोन है ना, स्मार्टफोन, ये मैं इसको सबसे ज़्यादा वो करूँगी। उसके बाद हम PTA ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मतलब खाली टिकटॉक ही बैन किया, उसके बाद की कहानी जो है वो किसी को नहीं पता। तो जो एक ना समझ ब्रेन है वो जब ऐसी चीज़ें देखेगा तो वो कहेगा अच्छा मैं भी करूँगा, फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके देखती रहती हूँ, आपके जो शोज़, आप नूर मुकद्दम के ऊपर जो वो भी केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं कि केसेस कब सॉल्व होंगे। सो यू डूइंग लवली, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और मुझे खुशी है कि आपके प्रोग्राम में मेरा जो है क्लिप जवाब आपने लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत ख्याल रखें, लॉट्स ऑफ लव। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मिशी खान और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रही थी। बात सिर्फ ये है कि इन जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है जो हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़, एटलीस्ट जो गलत हो रहा है उस पर चुप नहीं है, आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतने सेंसिबल हैं कि आप विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करेंगे, आप उस लड़की को जो है मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि आयशा की जगह आप या मैं भी हो सकते थे, आप या मेरी बेटी भी हो सकती थी, हमारी बहन भी हो सकती थी। हम ये सोचते हैं कि अगर किसी के साथ हो रहा है तो हम नहीं हैं, हम उसमें खामी निकालने की कोशिश करते हैं कि उसने कुछ गलत किया ही होगा। अभी मैं देख रही हूँ कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं ये बात सोचती हूँ कि एक औरत शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकती है दूसरी औरत का दुख, लेकिन यहाँ पर बात इंसानियत की है। जिस तरह से वो कुछ मेल यूट्यूबर्स जो हैं इस तरह से गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि लड़की का कसूर होगा, बाकी लड़कियों के साथ तो ऐसा नहीं होता। बहुत ही अफसोस की बात है, अगर हम इंसान होने के नाते हमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है तो इस पर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि आप लोगों में इंसानियत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी में ज़रा भी इंसानियत बाकी है तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं ये चीज़ सोचकर अब मुझे खौफ आ रहा है कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे क्या चीज़ें सोचनी है, क्या मुझे घर से बाहर निकलना है। खुदा के वास्ते विक्टिम ब्लेमिंग करना छोड़ दें, गलत और सही की पहचान करना सीखें, बार बार अपनी गलतियों को दूसरों पे ना डालें कि अगर किसी खास जेंडर ने ये गलती की है। मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द बुरे हैं, मैं कभी इस बात से एग्री नहीं करती कि सारी औरतें बुरी हैं या सारे मर्द बुरे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते गलत और सही में पहचान करें। एक खातून के साथ गलत हुआ है, हम भी हो सकते थे, उसको अगर आप उसको सहारा नहीं दे सकते, उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते, तो गंद और बकवास उगलना बंद करें। इससे आपकी परवरिश का अंदाज़ा होता है कि आपकी परवरिश कितनी गंदी है। इतना ही ख्याल कर लें कि
कि आपकी परवरिश करने वाली भी माँ है, आपके घर में भी माँ बहनें हैं, तो औरत को इज्जत दें और औरत की इज्जत करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।